बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक वीडियो किसने और कैसे अपलोड की? एफआईए ने उमर अयूब खान, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को तलब कर लिया। मंगल को इंक्वायरी के लिए पेश होने की हिदायत। एफआईए ने कहा, रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाया गया। अवाम को कानून हाथ में लेने पर भी उकसाया जा सकता है। अवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। कोई हम गद्दार वद्दार किसी को नहीं कहते, अगर थोड़ा तनाव में तो कमी करें, कम से कम टीवी पे आके कहते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। हम कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं किनसे करेंगे, तो कहते हैं उनसे करेंगे। हम कहते हैं वो कौन है, कहते हैं कब्र तक जिनका पीछा करेंगे। यार क्या बात कर रहे हो? हुकूमत का पीटीआई को ट्वीट वापस लेने का मशवरा, मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। मुसद्दिक मलिक ने कहा, हम कहते हैं बात करें तो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे, पूछे किनसे करेंगे तो कहते हैं उनसे करेंगे। वो कौन है? कहते हैं जिनका कब्र तक पीछा करेंगे। कब्र तक पीछा करना है या बात करनी है? बात करेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। गद्दार की बात नहीं करते, कम से कम ट्वीट पर नजरसानी करें ताकि तनाव में कुछ कमी हो। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से हरगिज कोई बात नहीं होगी, तहरीक इंसाफ का ऐलान। तर्जुमान ने कहा, पीटीआई से मुज़ाकरात की भीख मांगी जा रही है। हुकूमत के पास ना कोई इख्तियार है, ना उसके किसी कौलो फेल की कोई वुक्कत है। चीखो पुकार बता रही है कि इनके इख्तिदार का खात्मा करीब है। सुप्रीम कोर्ट को सियासी मकासद और पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करने का इम्कान था। साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुताल्लिक खदशा दुरुस्त साबित हुआ। 8 फरवरी के इंतखाबात, इंक्वायरी कमीशन और कैद का तस्करा किया गया जो इस केस से मुताल्लिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब केस बराह रास्त नशर न करने का फैसला जारी कर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक दिन भी फरीक नहीं बनी। एडवोकेट जनरल ने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अचानक दिलचस्पी का कुछ नहीं बताया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का चीफ जस्टिस गाजी फाइज ईसा पर एतमाद का इजहार। एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने एतराज से मुताल्लिक खबर की तरदीद कर दी। कहा, मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक बेंच पर कोई इजलास नहीं हुआ। वजीर आला को कोई एडवाइस नहीं भेजी गई। चीफ जस्टिस के 3 जून के बेंच में बैठने पर कोई बात नहीं हुई। झूठी खबरों का मकसद मखसूस नशिस्तों के केस को नुकसान पहुंचाना है। खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजेस पर मुकम्मल एतमाद है। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद ₹3.28 फी यूनिट महंगी। बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। जून, जुलाई और अगस्त के बिजली बिलों पर इत्तलाक होगा। नेपरा ने फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। हुकूमत की मंजूरी के बाद कीमतों का इत्तलाक होगा। पेट्रोल ₹15 कम होना था या ₹4? वजीर आजम ऑफिस और वजारत खजाना में कंफ्यूजन। शहबाज शरीफ ने पेट्रोल ₹15 सस्ता करने का ऐलान किया। वजारत खजाना ने कीमत में ₹4.74 फी लीटर कमी की। नई कीमत ₹268.36 हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.86 कमी। फी लीटर डीजल ₹270.22 का हो गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, 9 मई का मुल्जिम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया। 9 मई के मुल्जिमान को कैफे किरदार तक पहुंचना चाहिए। मास्टर माइंड हाउस आने की भी दावत। कहा, वजीर आला जितना मर्जी बुरा भला कहें, उनकी मजबूरी का इल्म है। अगर वजीर आला खुद नहीं आ सकते तो मैं चलकर जाने को तैयार हूं। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, बहुत कुछ बिगड़ गया, कुछ नहीं मिल रहा। ये कम अकली की बातें हैं कि मुज़ाकरात ना करो। साबिक चेयरमैन पीटीआई को रिहा करें, मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करें। मुल्क में इंसाफ लेकर आएंगे, किसी से बदला नहीं लेंगे, कोई डील नहीं होगी। एक दूसरे से मिलें, प्यार मोहब्बत से पाकिस्तान को मजबूत करें। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। कहा, मुआशरे को बर्दाश्त के काबिल बनाएं। एक दूसरे के ख्यालात सुनने के लिए सब्र का मुजाहरा करें। एक दूसरे से मिलें, प्यार मोहब्बत से पाकिस्तान को मजबूत करें। आईन में अक़लियतों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। चाहते हैं आला अदलिया में अक़लियतों से जजेस आएं।
मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी का जोर बरकरार। सिब्बी में पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। जैकबाबाद, लसबेला, ओकाड़ा और पसनी में 47 डिग्री, फैसलाबाद, भक्कर, कुसूर, गुजरावाला में 46 डिग्री सेंटीग्रेड, डेरा इस्माइल खान, झंग, मोहिंजोदाड़ो और सरगोदा में भी 46 डिग्री, लाहौर में पारा 44, पेशावर में 42, इस्लामाबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड, कराची में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। कोयटा में 8 से 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। बलूचिस्तान के देही इलाकों में 20 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में 10 से 15 घंटे तक बिजली गायब। लाहौर में 3 से 5 घंटे तक की लोड शेडिंग। हैदराबाद में 14, सक्खर में 16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची में पावर चौरंगी पर शहरियों का एहतजाज। नौशहरा में शहरियों का मुजाहरा। जीटी रोड को बंद किए रखा। नसीराबाद में खवातीन की रैली। कोटरी में भी शहरियों का एहतजाज। इस्लामाबाद की मागला हिल्स। कराची में डाकुओं के हाथों एक और शहरी कत्ल। गुलशन इकबाल में डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। मजाहमत पर नौजवान को कत्ल कर दिया। डाकू मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। पुलिस की तहकीकात। कराची में रवां साल डाकुओं की फायरिंग से 71 शहरी कत्ल हुए। इस्लामाबाद में डाकुओं ने तशद्दुद के बाद ऑनलाइन बाइक राइडर को कत्ल कर दिया। डाकू मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर और गुजरावाला में डाकुओं ने 2 शहरियों की जान ले ली। लाहौर में अनारकली के करीब डाकुओं ने लूटमार के दौरान गोलियां मारी। शहरी दम तोड़ गया। एक बच्चा जख्मी हुआ। मुकदमा दर्ज। मकतूल झंग से शॉपिंग के लिए लाहौर आया। गुजरावाला में जिनाह रोड पर फायरिंग से ताजिर कत्ल। गोलियां लगने से एक डाकू भी दम तोड़ गया। शहरियों ने दूसरे डाकू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में किसी जगह पर फिर नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। पुलिस क्राइम कंट्रोल करे। 13 करोड़ आवाम को जवाबदेह हों। हकाइक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। सूबे भर में क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। मरियम नवाज की जेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। आईजी पंजाब की ब्रीफिंग। हैदराबाद में सिलेंडर धमाकों के 3 और जख्मी दम तोड़ गए। जान बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 14 जख्मी ताहाल अस्पताल में जेर इलाज। हैदराबाद वाक़े पर ताजरों का यौम सोग। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। रहनुमाओं की हैदराबाद में सिलेंडर धमाकों के मुतासरीन से मुलाकात। कौमी असम्बली में आवाज उठाने का ऐलान। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा, कहां बंद रहे हैं ये गैस सिलेंडर। ओगरा थर्ड पार्टी को इंस्पेक्शन देकर भूल गई। हैदराबाद के अस्पतालों की सूरत हाल बदतर है। पीआईए की हज परवाज की रियाज एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। मुसाफिरों के मुताबिक दौरान परवाज तैयारे में धमाके की आवाज सुनी गई। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक दौरान परवाज कार्गो कैबिन में हाई टेम्परेचर की वार्निंग आई। जांच के बाद हाई टेम्परेचर की वार्निंग गलत साबित हुई। परवाज को दोबारा जद्दा रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को बंद करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजारत हाउसिंग को हिदायत जारी कर दी। 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। विफाकी हुकूमत की तरक्याती कामों के लिए सूबाई हुकूमतों को खुद मुतहर्रिक होने की तजवीज़। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट का हजम 53 खरब 90 अरब रुपए रखने की तजवीज़। विफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए तक मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 600 और सेहत के लिए 406 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। तनख्वाहों की मद में 597 और पेंशन की मद में 447 अरब रुपए रखे जाएंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान माशी और माशरती तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। पाकिस्तान की तन्हाई की बातें करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की के लिए पुरअज़्म है। तालीम के शोबे में वजीर आजम शहबाज शरीफ की खिदमात लायक तहसीन हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक परचम तले सब इकट्ठे होकर चलें तो बहसीयत
कौम और बहसो मुबाहिसे की जरूरत नहीं होगी। अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफदेह है। समाज में दो चीजें आ जाएं, वो यकसर नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बदलती हैं। सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश अदालत ने एक्ट जायजे के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया। फैसले में कहा कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट नकाइज से भरपूर है। एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुल्जिमान को दिया गया। हुकूमत को अपील का हक न होने का मतलब है कि मुल्जिमान को फायदा पहुंच रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई नौजवानों में नफरत फैला रहे हैं। उनके दिमाग में एक और 9 मई जैसा प्लान है। कमीशन इस पर बनना चाहिए कि ये मुल्क दुश्मनी क्यों कर रहे हैं। इनके इनकलाब का मकसद सिर्फ एनआरओ है। पेट्रोल और आटे की कीमत कम हो तो सियासी मुखालिफिन के लिए सोग का मकाम होता है। रावलपिंडी में कमरा अदालत में हद तक कामेज रवैया इख्तियार करने पर फेडरल मेंबर टेलीकॉम गिरफ्तार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 15 रोज कैद और 2000 रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया। उमर मलिक मुकदमे में मुद्दई के तौर पर पेश हुए थे। लाहौर समेत पंजाब में खसरे से 3 बच्चे जाँ बहक। महकमा सेहत के मुताबिक 2 बच्चों का ताल्लुक लाहौर और एक का ताल्लुक फैसलाबाद से है। रवां साल सूबे में खसरे से 20 अमवात रिपोर्ट हुई। गुज़श्ता रोज खसरे के 200 से जायद मुश्तबा केसेस सामने आए। लाहौर में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 4 डाकू हलाक। इकबाल टाउन में स्कूल टीचर को कत्ल करने वाले 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक रिकवरी के लिए ले जाने के दौरान मुल्जिमान के साथियों ने फायरिंग कर दी। काहना में भी मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए।